सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंटों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना चाहिए ताकि उनको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने कभी अपने फ्रेंड के माध्यम से या अपने सीनियर के माध्यम से कभी सुना होगा कि यार हमारा बोर्ड एग्जाम तो अच्छा हुआ था पर इतने अच्छे हमारे नंबर नहीं आए। ठीक है, ये ज़्यादातर आप लोगों ने ये सुनी होगी बात। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम तो अच्छे से हुए लेकिन नंबर कम आए। तो बच्चों, उनमें बहुत बड़ी जो वजह होती है नंबर कम आने में वो होती है उनके बच्चा हैंड राइटिंग की। यानी उनका जो राइटिंग होता है या तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो उनको लिखने का मेथड सही से पता नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपसे मतलब आपकी कॉपी को देख करके इंप्रेस हों और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके कॉपी में दें। तो आई स्टैंड शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखें। तो देखिए, समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, और ये बात आप भी जानते होंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं, फिर ज़िंदगी में आप कोई भी एग्जाम दे करके आए, ठीक है, तो बच्चों आपका जो कॉपी लिखने का मेथड है, कॉपी पर लिखने का जो मेथड है वो सही होना चाहिए। सही होने का मतलब क्या है कि कॉपी में बच्चों किसी प्रकार का कटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई वर्ड अगर गलती से लिख गया तो एक आध वर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है, हर किसी से हो जाता है। लेकिन अधिकांश बच्चे करते क्या है कि जितना अच्छा नहीं लिखते उससे ज़्यादा कटिंग कर देते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों अगर आप कटिंग कर करके लिख रहे हैं और आप कटिंग करके सही भी लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और आपने कॉपी को गंदा कर दिया तो इससे एग्जामिनर आपको कम ही नंबर देंगे, चाहे आपका आंसर सही क्यों ना हो। तो याद रखें बच्चों, कोशिश ये करें कि लिखते समय ज़्यादा कॉपी के अंदर कटिंग ना हो। ठीक है, यानी कॉपी गंदी नहीं होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं बच्चों, गंदगी कौन पसंद करता है आज के ज़माने में। ठीक है, आप ही मान लीजिए कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और आप गंदे कपड़े पहन करके चले गए, आपने अपना फेस साफ नहीं कराया, ऐसे चले गए, मक्खियाँ आपका पीछे कर रही हैं, जिधर आप जाओ उधर मक्खियाँ घूम रही हैं, क्योंकि आप गंदे हैं ना। तो हर लोग मक्खियाँ तो आपसे चिपकेंगी, लेकिन जो सही लोग होंगे सब आपसे दूरी बनाएंगे, अरे यार कितना गंदा बच्चा है। ठीक है, समझ रहे आप लोग मेरी बात? तो गंदगी किसी को पसंद नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा? तो गंदगी किसको पसंद है? गंदगी को ही पसंद है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों कि जब एग्जाम देने जाएं तो अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखें, ज़्यादा कटिंग ना करें। सबसे पहली बात तो ये है, आपकी कॉपी जितनी अच्छी होगी आपको उतनी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? चलिए अब हम थोड़ा लिखने की बात करते हैं कि इसको लिखना कैसे चाहिए कॉपी को ताकि एग्जामिनर हमको अच्छे से अच्छे नंबर दें। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में आप जैसे विज्ञान है, मतलब साइंस है या ज्योग्राफी है या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह है। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे करते क्या है कि जो जो लाइनिंग होती है कापी पर जो लाइनिंग होती है वो कापी के लाइनिंग पर लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, समझिए मेरी बात। चलिए मैं एक बात लिख करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, तो कुछ बच्चे करते हैं वो लाइन पर लिख कर लिखते हैं, यानी शब्दों को लाइन पर टिका के लिखते हैं। बच्चों ये जो तरीका होता है ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, इस बात को याद रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही अपनी इस आदत को छोड़ दें बच्चों। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि लाइन पर टिका कर शब्द को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब वो सही तरीका क्या था उसको समझिए। देखिए जैसे लाइन ये है, ठीक है, आप इसी बात को लिख रहे हैं, देखिए सही तरीका क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए किसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अगर ऐसा लिखोगे तो ये लाइनें होंगी ना, शब्दों के ऊपर जो लाइन खींचते हो आप लोग, तो ये ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, लेकिन जब लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी आपका जो हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छा दिखाई देगा। देखिए जैसे किसी जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो लाइन पर जो वर्ड आ रहा है, यानी जो लाइन पर लाइन खींच रहा है वो कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाएंगी। कोई ये देखो ऊपर हो गया, ये नीचे को आ रहा है, तो इससे क्या राइटिंग अच्छी नहीं लगती, गंदी राइटिंग दिखाई देती है। तो हमेशा याद रखें पहली बात तो कि जब भी आप हिंदी का आपका अगर एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ज्योग्राफी का या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हिंदी आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो जो शब्द बच्चों वो इस टाइप से लिखना चाहिए, यानी ये जो तरीका होता है बच्चों, ये लिखने का अच्छा तरीका होता है, ये शब्द को लिखने का गलत तरीका होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, आगे अगर बात करते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम चल रहा है, किसके बाद बच्चों अगर इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th क्लास में
इंग्लिश का जब एग्जाम होता है तो कॉपी आपको इंग्लिश वाली कॉपी तो मिलती नहीं है, वही हिंदी वाली कॉपी मिलती है, जैसे नॉर्मल कॉपी होती है आप लोगों के पास हिंदी वाली, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश को कैसे लिखना चाहिए, इंग्लिश को कैसे लिखना चाहिए, तो देखिए स्टैंड इंग्लिश को लिखना तरीका क्या है, देखिए थोड़ा मैं इसको लाइन को ठीक कर देता हूँ, तब इसको बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान समझें। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि आपको हिंदी में कैसे लिखनी बच्चों, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। ये सही तरीका है, ये इसका रॉन्ग तरीका है, ठीक है। अब इंग्लिश को देखिए समझिए, देखो बच्चों इंग्लिश को जब लिखते हैं सही तरीके ढंग से, ठीक है, तो इंग्लिश को जब लिखेंगे तो जो ऊपर लाइन से टिका कर नहीं लिखते हैं, नीचे लाइन टिका कर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ देयर वाज अ लायन, ठीक है, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये इंग्लिश लिखने का बिल्कुल सही तरीका है, यानी कहने का मतलब जब इंग्लिश को लिखा जाता है तो लाइन पर नीचे लेकर के टिका करके लिखते हैं, समझ में नहीं आप लोगों को मेरा। लेकिन जो हिंदी का जो तरीका होता है उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो तरीका ये बिल्कुल गलत तरीका है, यानी इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो इंग्लिश में लाइन पर टिकाकर शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। और आपने गलती से अगर हिंदी की तरह लिख दिया जैसे इसमें लिख रहा हूँ, देखिए चलिए मैं एक लाइन पर आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसका जो गलत तरीका वो क्या होगा उसको समझिए। मान लीजिए कोई आपकी कॉपी की लाइन है, ठीक है, और आप इसी बात को लिख रहे हैं, तो क्या अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया देयर वाज अ लायन, ठीक है, तो ये जो तरीका बच्चे ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। इंग्लिश हिंदी की कॉपी में जो इंग्लिश को लिखा जाता है बच्चों, तो हमेशा लाइन पर टिका करके लिखा जाता है, ना कि उस पर ऊपर वाली लाइन से टिका कर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, तो ये गलती अपनी कॉपी में बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आप करते हैं तो इस चीज़ को अभी सुधार लें, ठीक है। आपका जो बेस्ट तरीका बच्चों वो यही तरीका है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हिंदी लिखने का तरीका ये वाला बेस्ट है, ठीक है, और इंग्लिश लिखने का तरीका बच्चों आपका ये वाला बेस्ट है, ठीक है। तो हिंदी में ये वाली गलती कभी मत करना और इंग्लिश में ये वाली गलती कभी मत करना। अगर आपको आंसर पूरा भी आता है और आप अच्छे से लिख कर भी आएँ इस टाइप से बच्चों, तो आपके नंबर वहाँ पे 100% का कट होंगे। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन करके आएँ तो आप ये मान लीजिए आपकी इस गलती की कम से कम 2 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, आपको 3 नंबर देंगे, समझ में आ रहा है। तो बेवजह ही 2 नंबर का लॉस हो जाएगा, और ये 2 नंबर आपके स्कोर को, यानी एग्जाम में जो स्कोर होगा नंबर का उसको कम कर देंगे, समझ में आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एक नंबर बहुत कीमती होता है, आधा नंबर बहुत कीमती होता है, और बेवजह भी ऐसे इन चीज़ों पर आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, तो गुस्सा तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गलती किससे हो जाती है, जो बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं उन्हीं के नंबर आपको एग्जाम में कम आते हैं, समझ में आ रहा। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये जो लिखने का तरीका है हिंदी और इंग्लिश का तरीका, तो ये बेस्ट तरीका, ऐसा ही लिखें। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम में कुछ वर्ड, जैसे केमिस्ट्री को मान लीजिए, तो केमिस्ट्री में कुछ वर्ड क्या आता है इंग्लिश में आते हैं, कुछ वर्ड हिंदी में आते हैं। वो क्या तरीका होना चाहिए, उसको सही तरीका कैसे है देखिए वो समझें। देखिए कैसे लिख, देखिए मैं आपको इसको लिखकर समझा रहा हूँ, देखिए इधर समझिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एथिल एल्कोहल, क्या लिख रहा हूँ, देखिए एथिल एल्कोहल लिख रहा हूँ, ये केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, एथिल एल्कोहल। अब इसका देखो फार्मूला जब लिखेंगे बच्चों, तो फार्मूला ही बच्चों कहाँ आना चाहिए, फार्मूला बच्चों इसके सामने आना चाहिए, C2H5OH, ये ऐसा आना चाहिए। यानी जब केमिस्ट्री का पेपर होता है तो इसमें जो केमिकल फार्मूले होते हैं बच्चों वो बिल्कुल हिंदी के सामने लिखे जाते हैं, ना कि हिंदी के नीचे। अधिकांश बच्चे करते हैं क्या है कि ऊपर को तो लिख देंगे क्या हिंदी में, ठीक है, मतलब हिंदी वाला वर्ड तो ऊपर को आ गया, लेकिन जैसे केमिकल फार्मूला वो नीचे को लिख देते हैं। कैसे कर देते हैं वो, ऐसा कर देते हैं C2H5 और ये OH कर देते हैं। तो बच्चों ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग, ऐसा नहीं करें, बिल्कुल हिंदी के सामने ही केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे जाते हैं, इस बात को याद रखना, ये गलती बिल्कुल ना करें स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका रॉन्ग तरीका है, और सही तरीका क्या बच्चों, इसको बिल्कुल हिंदी के सामने ही लिखना होता है केमिस्ट्री के पेपर में, C2H5 और ये OH। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो ये बिल्कुल लिखने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बच्चों बात करें तो अगर कॉपी के अंदर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा था, एग्जाम आपका अच्छा होगा, आपको अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे लिखते समय बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी, क्या करती, बहुत ज़्यादा कटिंग, अधिकांश बच्चे करते क्या है वो कटिंग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। यानी उसको आंसर तो आता है, आंसर आता है, लेकिन उसको कटिंग करके काट के लिखा, कट कर दे बीच में ना, जिससे क्या कॉपी गंदी हो जाएगी, और जब कॉपी गंदी हो जाएगी तो बच्चों आपको अच्छे से एग्जाम में नंबर नहीं मिल पाएंगे। इस बात को याद रखें बच्चों, हमेशा एग्जाम को जब करने जाएं तो इस बात को पहले सेट करें कि अपनी कॉपी को गंदा नहीं होना चाहिए, बेवजह की कटिंग उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको कॉपी को गंदा करोगे, काटोगे, तो आपकी कॉपी से इंटरेस्ट एग्जामिनर का हट जाएगा और आपको अच्छे से नंबर नहीं देगा, केवल एवरेज मार्क आपको दे देगा और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा।
तो इस बात को हमेशा याद रखें, कापी में ज़्यादातर कटिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी, ठीक है। साफ सुथरा लगाएं। अगर डायग्राम, अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है, अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डायग्राम है तो बच्चों डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाएं, अच्छे से बनाएं, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करें पेंसिल से डायग्राम बनाएं, क्योंकि पेंसिल से आप डायग्राम बनाते हैं और वो ख़राब हो जाता है, एक बार में नहीं बनता है, तो उसको आप रेजर से इसको साफ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमें जो स्टार्टिंग करना चाहिए डायग्राम की, वो कच्ची पेन से यानी पेंसिल से ही करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो ये तो रही बच्चों आप लोगों को हैंड राइटिंग से संबंधित बात की कि आपको कैसा लिखना चाहिए। दूसरी बात बच्चे करते क्या कि क्वेश्चन पेपर में जब आंसर आते हैं तो वो क्वेश्चनों को भी उतारते हैं, आंसरों को भी उतारते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। चलिए इसको समझा रहा हूँ उसका तरीका सही क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो बहुत से बच्चे करते हैं आप पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं और फिर उसके नीचे को यहाँ आंसर लिखते हैं, उसके नीचे क्या लिखते हैं बच्चों? आंसर लिखते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है बच्चों। एग्जाम में टाइम ही बहुत कम मिलता है, सिलेबस बहुत सारा आता है एग्जाम में, ठीक है, और आप उसमें क्वेश्चनों में उतारने में टाइम खराब करो तो ये भी गलत बात है। तो याद रखें, कभी भी बच्चों याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ना उतारें। आपको फिर लिखना क्या, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लाइनों पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर या उत्तर कुछ भी लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके नीचे आप अपना आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा? तो बच्चों याद रखें कि कभी भी कॉपी के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल ना उतारें। जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ना उतारें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और जब टाइम बचेगा तो आपका जो एग्जाम है आपको आंसर लिखने में प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, इन टाइम की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो इस बात को भी याद रखें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने आपको बताया कि कॉपी यात्रा एग्जाम में आप लोगों को कैसे लिखना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करी, फिर मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखने का मेथड भी बताया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।